नमस्कार दोस्तों, आज मैंने हिंदी भाषा में एक बेहतरीन कहानी संग्रह रीड किया है जिसका नाम है गिद्धबोझ। गिद्धबोझ के लेखक हैं अशफाक अहमद और किताब को पब्लिश किया है ग्रेडियस पब्लिश हाउस द्वारा। किताब के टोटल पन्ने हैं 203 और पेपरबैक प्राइस है 250। लेखक के बारे में बात करें तो लेखक की इस किताब के अलावा 3 किताबें और आ चुकी हैं जिनके नाम है इन्फिनिटी, द साइकिल ऑफ सिविलाइजेशन, सेकंड है गॉड्स एग्जिस्टेंस, ईश्वर आस्था और विज्ञान, थर्ड है यहादी परिंदे। किताब के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा और बात करते हैं कि मैंने फेसबुक ग्रुप पे एक किताबों का ग्रुप है तो उसमें मैंने एक पोस्ट पढ़ी जिसमें एक मुस्लिम राइटर है तो उसके बारे में बहुत गंदी गंदी बातें लिखी गई कि वो कट्टरता फैला रहा है, वो ऐसा है, वो हिंदुओं का जो धर्म के बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। तो शायद वो सारी ही बातें अशफाक अहमद के लिए थी, मुझे 100% यकीन है। और किताब थी शायद जिहादी परिंदे, तो उनके बारे में उस ग्रुप में बहुत सारा बोला गया। तो मुझे लगा कि इस राइटर की 1-2 किताबें मुझे पढ़नी चाहिए, फिर किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। तो मैंने जब इस राइटर की इस किताब में 1-2 कहानियां पढ़ी तो मुझे बात सारी ही समझ में आ गई कि असल में बात क्या है। बात है कि हम सुनना ही नहीं चाहते। लेखक ने इस किताब में, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, दोनों ही धर्म की जो बुराइयां हैं, जो कृतियां हैं, उनके बारे में अपने खुल के विचार पेश किए हैं। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू के बारे में ही बोला है, उसने अपने धर्म मुस्लिम धर्म के बारे में बोला है। जैसे कि औरत की आज़ादी के लिए एक कहानी है, आगे थोड़ा डिस्कशन भी करते हैं। और ऐसी बहुत सी बुराइयां हैं जो मुस्लिम धर्म में उसको लगी लेखक को, तो वो उन्होंने पाठकों को सामने रखी हैं। तो हर एक लेखक का ऐसा ही फर्ज होना चाहिए कि उनको जो समाज में हो रहा है यथार्थवाद के तरीके से ही लिखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हमें कल्पना का सहारा लेकर कोई ऐसी ही रोमांटिक कुछ लिखते रहे जो यथार्थ में हो रहा है। जो हमारे समाज में बुराइयां हैं, इच्छाइयां हैं, उसके बारे में लिखना लेखक का एक फर्ज होता है जो अशफाक अहमद ने बखूब निभाया है। अब इस कहानी संग्रह की बात करते हैं तो इसमें कुल 25 कहानियां हैं। 15 कहानियां मुख्य हैं और 10 कहानियां ऐसी हैं जो लेखक ने पहले अपने सोशल साइटों पे पोस्ट की हुई थी। तो उनको नाम देने के लिए, क्योंकि आज का जमाना ऐसा है कि अगर हम सोशल साइटों पे कुछ भी अपनी पोस्ट लिख देते हैं, कोई कहानियां या अपने विचार लिख देते हैं, तो अगर किसी को अच्छा लगे तो कॉपी कर कर अपना नाम लिख देते हैं। तो इस चीज के लिए लेखक ने अपनी कहानियों को नाम दिया है और इस किताब में ऐड किया है। तो वो 10 कहानी हैं जो शॉर्ट कहानियां हैं, 2-2, 3-3 पेज की। बट अब इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मुख्य 15 कहानियां हैं उनके बारे में ज्यादा बात करेंगे। अगर उनके विषयों के बारे में बात करें तो विषय है धार्मिक कट्टरता, औरत की आजादी, यौन शोषण और प्रकृति द्वारा दिए गए अनमोल सौगातों जैसे पानी, पौधे आदि के बारे में बात की गई है इन कहानियों में। वैसे तो सारी ही कहानियां बेस्ट हैं, सारी ही कहानियां अच्छी हैं और उसमें कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। बट जो मुझे सबसे अच्छी कहानी लगी वो है मजहबी कुफर। मजहबी कुफर कहानी में एक बयान किया है जानवरों के सहारे इंसान पे और धार्मिक कट्टरता पे बयान किया गया है। तो एक गधा होता है जिसने अभी कोई भी धर्म अपनाया नहीं है और बाकी जो भेड़ें होती हैं, एक जो ग्रुप होता है हिंदू भेड़ों का, यानी कि उनका रंग होता है केसरिया रंग और हरा रंग होता है मुसलमानों भेड़ों का। तो सभी को वो एक जगह पे इकट्ठा करता है, फिर उनको अलग अलग सवाल करता है कि आपके धर्म के अनुसार पृथ्वी कैसे बनी, हम कैसे बने। और इस तरह ही दूसरे धर्म की भेड़ों के साथ भी वो सवाल जवाब करता है। बट उन दोनों ही धर्मों के जो भेड़ें होती हैं उनके पास कोई भी जवाब नहीं होता, सिर्फ कट्टरता होती है कि हम बेस्ट हैं, हमारे धर्म के से ही हमें जन्नत मिलेगी, हमारे धर्म से ही हमें मुक्ति मिलेगी। बट वो जो अंत होता है, अंत में क्या है, जो गधा होता है वो इंसान बन जाता है, यानी कि वो उन दोनों के धर्म को ज्वाइन नहीं करता और जो धर्म की कट्टरता छोड़ देता है वो ही असली इंसान होता है। ये कहानी का मैसेज है। तो इस कहानी में और बहुत सारे आपको सवाल मिलेंगे जो आपको अपने धर्म में, चाहे आप हिंदू हो चाहे आप मुस्लिम हो, तो आपको अपने धर्म की जो बुराइयां हैं या उसमें कुछ कमियां हैं उनके बारे में आपको पता चलेगा। दूसरी कहानी है सुरखाब। सुरखाब एक ऐसी कहानी है जो मुस्लिम धर्म में जो औरत की दशा है उनको बयान करती है कि उनके ऊपर कितनी ज्यादा पाबंदियां हैं।
जैसे कि पढ़ने की पाबंदी, घूमने की पाबंदी और अपने विचार सुनाने की पाबंदी, अपनी जिंदगी जीने की पाबंदी, बहुत सारी पाबंदियां हैं जो इन कहानी के जरिए सुरखा पात्र के जरिए लेखक ने पाठकों के सामने रखी हैं। और दो कहानियां गुमराह और अपराध बोध, ये एक ही विषय पर कहानियां हैं कि जैसे आपको पता है कि गाय को बचाने के लिए इंसान को मार दिया जाता है, तो इंसानियत को शर्मसार करती और उस चीज को बयान करती ये दोनों ही कहानियां हैं, जिनका सिट्टा आप जैसे गुमराह कहानी है उसमें अंत में जो सिट्टा मिलता है कि जो ऊपर गौ रक्षा बड़े होते हैं वो आप अपने बेटों को जब सेटल हो जाते हैं तो वो बाहर भेज देते हैं, और जो भीड़ का हिस्सा बनते हैं एक दूसरे को मारते हैं वो जेल में अपनी सारी जिंदगी सड़ते रहते हैं और अपने परिवार को मुश्किलों में डाल देते हैं। गर्म गौशत का शकीन कहानी में यौन के बारे में बताया गया है कि जो मर्द है उसको औरत सिर्फ एक भोगने की ही वस्तु नजर आती है, तो अंत में उसका परिणाम क्या होता है, तो वो जो मैसेज दिया है लेखक ने वो बहुत ही ज्यादा अच्छा। अब मैंने आपको किताब के बारे में और कहानियों के बारे में संक्षेप में बता दिया गया है, तो आपको डिसाइड करने में, किताब चुनने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। और मैं हर एक को ये निवेदन करता हूँ, बेनती करता हूँ कि ये किताब आप जरूर पढ़ें, और जब आप किताब पढ़ोगे तो आप अपनी धार्मिक कट्टरता है उसको त्याग कर ही पढ़ना, उसको छोड़ देना। एक टाइम आप जब ये किताब पढ़ोगे तो आप जस्ट ये सोचना कि मैं एक इंसान हूं, मेरा कोई भी धर्म नहीं है, तो फिर आप इस किताब का जो मैसेज है, जो संदेश है वो आप ग्रहण कर पाओगे। अगर आप इसको एक मुस्लिम धर्म कट्टरता की और या आप हिंदू धर्म की कट्टरता की नजर से पढ़ोगे तो आपको इस किताब में सिर्फ कट्टरता ही मिलेगी, और आपको लेखक के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा, क्योंकि लेखक है बागी विचारों वाला है। लेखक के जिगरे की सराहना करता हूं कि इन विषयों के बारे में उन्होंने खुल के लिखा और तर्क से लिखा। ये नहीं है कि बस ऐसे ही अपनी कट्टरता से लिख दिया, तो उन्होंने दोनों धर्मों को या जो इंसानियत का धर्म होता है उस तरीके से, उस नजरिए से अपनी कहानियों को लिखा। भाषा शैली की बात करें तो भाषा शैली इसकी आसान है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। किताब की रेटिंग की बात करें तो इस किताब को मैं रेटिंग दूंगा 5 में से 5। तो पहले यशोधरा किताब को मैंने 5 में से 5 की रेटिंग दी है, तो अब इस चैनल पे ये दूसरी किताब है जिसको मैं 5 में से 5 की रेटिंग दूंगा। मेरे अनुसार 5 की रेटिंग उस किताब को ही देनी चाहिए जिस किताब को सारे ही पाठक पढ़ सके, चाहे वो नए पाठक हो, चाहे वो पुराने पाठक हो, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करे। तो ये एक ऐसी किताब है जो सभी को पढ़नी चाहिए, तो इसीलिए मैंने इस किताब को 5 में से 5 की रेटिंग दी है। इस किताब को पढ़ने के बाद अब मेरी इच्छा है कि मैं लेखक की जो 3 और किताबें हैं उनको भी पढूं, और आपको भी मैं यही अनुरोध करता हूं कि आप भी लेखक की चारों ही किताबें को रीड करो, फिर ही आप लेखक की जो विचारधारा है उसको समझ पाओगे, और जो जिंदगी का फलसफा है, जो धर्म का फलसफा है उसको समझ पाओगे। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो आप फीडबैक जरूर देना, किताब के बारे में भी कमेंट करना, और बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और किताब के रिव्यू के साथ।